दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्षी दलों के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। अब इसमें कौन विजयी होगा और किसकी हार होगी यह तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन सभी अपने अपने दायरे से बाहर जाकर अनर्गल ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, यह सही मायने में एक प्रजातांत्रिक देश के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। चाहे वह कोई भी पार्टी हो, वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यदि वे देश के प्रेस्टीज पर आघात करते हों किसी को आरोपित करने के लिए, तो फिर यह सरासर निंदनीय कार्य है। आज हम लोग दोनों ही पक्ष पर चर्चा करेंगे कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया है वह आखिर थमेगा अथवा नहीं थमेगा। क्या भारत में और कोई मुद्दा नहीं रह गया है? सिर्फ यही मुद्दा है कि सरकार आरोप लगावे विपक्षी पार्टियों पर और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाए सरकार पर। इसके अतिरिक्त क्या कोई मुद्दा है भारत में? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? महंगाई पर, बेरोजगारी पर या और जो देश के विकास में जितने मुद्दे सही रूप में उठने चाहिए वे क्यों नहीं उठते हैं? आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने मित्रों में, दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। देखिए हुआ क्या है, मैं पिछले दिनों से ही इस पर नज़र बनाए हुए हूँ कि संसद की कार्यवाही क्यों रुक रही है। संसद की कार्यवाही रुकने का कारण बताया जा रहा है अडानी का मुद्दा। ठीक, इस अडानी के मुद्दे पर राहुल जी एकदम मुखर होकर के इस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं चाहती है। उनके जो घटक दल हैं, इसका मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा मैंने किया है, इस पर मैं फिर नहीं आऊँगा। तो इनके जो घटक दल हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, सभी लोगों ने एक एक करके राहुल जी का साथ छोड़ दिया इस मुद्दे पर। उनका कहना है देश में अनेक मुद्दे हैं, उसको उठाया जाना चाहिए। कुछ तो ज्वलंत मुद्दे हैं और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं चाहता है, न राहुल जी चाह रहे हैं और ना ही हमारी सरकार तो चाहेगी ही नहीं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब जब राहुल जी को अकेले पड़ता देखा गया तो फिर सरकारी पक्ष क्या किया, इनकी बाछें खिल गई। इन्होंने तुरंत समझा कि नहीं,
हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। यही मौका है जब राहुल जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी जाए और उन लोगों ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आरोपों की झड़ी लगा दी। किसी ने गद्दार कहा, किसी ने देशद्रोही कहा, क्या क्या न कहा, कल के वीडियो में मैंने स्पष्ट किया है। फिर आज सोनिया जी का जन्मदिन था, उन्हें बहुत बड़ा उपहार दिया गया। क्या कि सोरोस के साथ उनका भी रिश्ता है, उन्हें भी पैसा पहुंचता है। ये आरोप एकदम लग रहा है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि गांधी परिवार को बदनाम कर दिया जाए। इन पर आरोप ये भी लग रहा है कि इनके पास 2 देशों की नागरिकता है, ब्रिटेन की भी है, भारत की भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस कारण इन्हें संसद के सदस्य होने का कोई अधिकार इनके पास अब नहीं बचा, यानी इनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। तो ये सब मुद्दे, यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये सारी चीजें उठाई जा रही है। अब इसे क्या कहा जाए? इसे तो वही कहा जाएगा ना कि ये लोग जानते हैं कि पानी अलग नहीं होगा, उस पर लाठी पीट रहे हैं कि पानी को हम अलग कर देंगे। यह हो नहीं सकता है। यानी यहां पर मुद्दा उठना चाहिए बेरोजगारी का। इमोशनल गेम खेल करके आप, या कांग्रेस ने भी इमोशनल गेम खेला था 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो यह ट्रांजिटरी है, क्षणिक है। व्हाई डोंट यू मेक द पीपल योर परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट फॉलोअर्स? क्यों नहीं उन्हें अपना बनाते हैं हमेशा के लिए? क्षणिक क्यों बनाते हैं? आज हम आपको इमोशनल, है ना, गेम में फंसा दिए और इसके बाद हम आपका वोट जीत लिए, फिर हम 5 साल राज करेंगे, आपको ठगेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इस बार बीजेपी ने भी वही किया, बंटेंगे तो कटेंगे। तो ये सारी चीजें इमोशनल गेम खेल करके ऐसा सारा चीज किया जा रहा है। अब इसमें हम तो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, इमोशनली। लेकिन दिक्कत क्या है, बाद में हमें पता चलता है कि हम तो ठगे गए, क्योंकि इन लोगों ने बेरोजगारी की बात तो की ही नहीं। झारखंड में ही ले लीजिए, 2,500 रुपये में सबको खरीद लिया गया। मेल मेंबर, मैंने देखा है, मेल मेंबर यदि दूसरे पार्टी को वोट दे रहे हैं और वे महिलाओं को कह रहे हैं कि उस पार्टी को वोट दो, तो महिलाएं वोट 2,500 रुपया के लिए उस सरकार को दे देती है जो उन्हें 2,500 रुपया पेमेंट करेगी। तो ये चीजें वहां भी, महाराष्ट्र में भी वही हुआ। 1,500 या 2,000, वहां पर 1,500 शायद है, उसके लिए महिलाओं ने वोटिंग किया। फिर बटेंगे तो कटेंगे के इमोशनल कॉल पर लोगों ने वोटिंग किया। लेकिन क्या कभी हम लोग अपने बेरोजगार बच्चों के बारे में, हमारे यूथ अपने बेरोजगारी के बारे में, युवतियां बेरोजगारी के बारे में क्या सोचती हैं
यह सोचकर क्या वोटिंग करते हैं? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट मैं कर दूं, अब ये स्थिति हो गई है, केंद्र की सरकार बिना पैसा का अपॉइंटमेंट देती है, पैसा वहां नहीं लिया जाता है, यह मैं जान रहा हूं। अब वहां पैसा नहीं लिया जा रहा है तो नौकरी दिया ही नहीं जा रहा है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। न हम पैसा लेंगे न हम आपको नौकरी देंगे, पैसा ही नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारें क्या करती हैं? खुलेआम 40 लाख 50 लाख सो कॉल्ड जितना में नीलाम हो सके नौकरियां बेचती हैं, और जो धन कुबेर हैं वे उन नौकरियों को खरीद लेते हैं। शेष युवा सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। इसके बारे में कौन सोचेगा? राज्य सरकार सोचेगी? नहीं सोचेगी, क्योंकि उसने पल्ला झाड़ लिया यह कहकर कि मैंने तो नौकरी दे दी है। लेकिन उसने किसे नौकरी दी है और किस प्रकार से नौकरी दी है, इसका है ना पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन करेगा पोस्टमार्टम? करेगा कौन? हु विल टॉल द बेल? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यहां प्रश्न ये है। तो इन्हीं प्रश्नों के इधर उधर जो है ना चारों तरफ हम लोग घूमते रह जाते हैं। 5 साल बीत जाता है और ये 5 साल में अरबों खरबों का वारा न्यारा करके निकल जाते हैं, और फिर आपको कहेंगे उसमें से आधा परसेंट, 1% भी नहीं, आधा परसेंट कुत्ते की भांति आपको चटा देंगे कि आओ हमें वोट दोगे तो हम 5,000 देंगे। हम और आप कुत्ते की तरह दूम हिलाते हुए जाते हैं, वोट कर देते हैं, फिर उन्हें 5 साल के लिए हमें लूटने के लिए दे देते हैं। तो ये चलता रहेगा जब तक हम ये नहीं सोचेंगे। लेकिन सोचना है तो आखिर देना किसे है? केंद्र सरकार को दीजिएगा, वो नौकरी ही नहीं देगी। उसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम नौकरी नहीं देने वाले हैं। मैं बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। राज्य सरकारें देंगी तो वे लाखों लाख का डिमांड करेगी। जिसके पास पैसा है वे खरीदेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वे नहीं खरीदेंगे। ये तो एकदम कागज पर ये स्पष्ट अंकित है, इसे झूठलाया नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए ना। किस अडानी फडानी पर चर्चा क्या होनी चाहिए? कौन है अडानी? इसके बारे में जरूरत ही नहीं है। एक उद्योगपति है तो हम उद्योगपति का महिमा मंडन करते रहेंगे कि हम बेरोजगारों की जो मंडली है हमारे देश में दिन प्रतिदिन सुरसा की भांति जो बढ़ रही है, उसके समाधान का उपाय खोजेंगे क्या? नहीं खोजेंगे, क्योंकि उस पर यदि चले जाएंगे तो जनता की नजर वहां पहुंच जाएगी। हमें तो इमोशनल ब्लैकमेल करना है। ये मूर्ख हैं। हमें वोट देने के लिए आते हैं तो उस समय ये होशियार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो चारा दिया है इसे 2,500 का, 1,500 का, कोई 2,000 का ये चारा फेंक दिया है। इसके बाद तो फिर हम राजा हैं, ये रंक हैं, ये भिखारी हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं।
अभी जो हुआ है, राहुल जी पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। 2 देशों की नागरिकता ले ली है, सोरोस के साथ मिला हुआ है, डीप स्टेट जो अमेरिका का है ना, एक बहुत बड़ा माने रिजीम चेंज का वह एक्सपर्ट माना जाता है। यह गिरोह, उस गिरोह से संबंध है। अब सही क्या है? यह यदि सही है तो सरकार इतनी बेवकूफ क्यों है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप भी तो भारत के नागरिक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी आरोप लगा रही है तो उसके पास सब चीज है ना, पुख्ता माने सब कुछ है उसके पास, प्रूफ है। तो जब प्रूफ है तो राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेजते हो? जेल भेज दो। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल बकवास है। और जनता को इन सभी अच्छे अच्छे मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, है ना, और शिक्षा, ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता उसी में मशगूल रहे। देखो राहुल को ऐसे कर दिया, देखो राहुल ने मोदी को ऐसे कर दिया, इसी में हम लोग वाह 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 करते रहें और इसके बाद ये मजा लूटते रहें। ये चीजें हैं। तो बीजेपी कोई दूध का धुला हुआ पार्टी नहीं समझिए। यह भी उतने ही दलदल में है जितने दलदल में अन्य पार्टियां हैं। यानी बलि का बकरा हम जनता हैं। हमें ही बलि का बकरा बना करके ये लोग हमारा शोषण करते हैं। कोई विधानसभा में, लोकसभा में बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये देखो चोर है, देखो वो ईमानदार है। ये कहने से क्या होगा भाई मेरे? हमारे पेट में भूख है, जनता भूखी है, नंगी है, तो उसका निराकरण न होना चाहिए? इस पर कोई बात नहीं है। कहने का अर्थ यह है, लास्ट में मैं कह रहा हूं, राजनीति के इस हमाम में सभी नंगे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।